नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था, ये पार्ट 11 है। पिछले 10 पार्ट्स में हमने राजस्थानी भाषा और साहित्य को बड़ा डीपली क्लियर किया है, आप उनको जरूर देखिएगा। इस पार्ट 11 में हम राजस्थान की जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं या साहित्यिक केंद्र हैं उनको क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में कला और संस्कृति नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वापस दे दूंगी। उस वीडियो में हम राजस्थान की जितनी भी सांस्कृतिक संस्थाएं थी वो क्लियर किया था हमने उनमें। देखिए, सांस्कृतिक संस्थाएं थी, ये साहित्यिक संस्थाएं, ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। साहित्यिक संस्थाएं मतलब राजस्थानी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो राजस्थान की भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाली जो संस्थाएं कार्यरत है राजस्थान में, हम आज उनकी बात करेंगे। 5-7 मिनट वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस एक ही वीडियो में सारी राजस्थानी साहित्यिक संस्थाएं आपको एक जगह पढ़ने को मिल जाएगी। इसके पहले एक कमेंट की बात करूंगी, प्लीज आपके कमेंट आ रहे हैं पीडीएफ के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, थोड़ा टाइम शॉर्टेज चल रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं बहुत जल्द आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती। अब देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कि कला और संस्कृति की पीडीएफ चाहिए मैम, तो देखिए इतना बड़ा टॉपिक है कला और संस्कृति, तो आप स्पेसिफाई जो आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, आपको जो टॉपिक चाहिए आप वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज आप टॉपिक का नाम बताएं, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। राजस्थानी साहित्यिक संस्थाएं, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। तो बहुत टॉप मोस्ट संस्था है जो राजस्थानी भाषा और अपने साहित्य को बहुत ही प्रचार प्रसार कर रही है अपने राजस्थान में। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1983 में बीकानेर में हुई थी। काम सेम रहेंगे सभी राजस्थानी साहित्यिक संस्थाओं के। क्या राजस्थान की भाषा और साहित्य का विकास करेगी, संरक्षण करेगी, उन्नति करेगी, पुरस्कार देगी, पत्रिका प्रकाशन करवाएगी, आंचलिक समारोह का आयोजन करेगी, जिससे राजस्थानी भाषा का विकास हो सके, साहित्य का विकास हो सके। और जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको पुरस्कार प्रदान करेगी उनके प्रोत्साहन के लिए। ओके, एक ये मासिक पत्रिका ही निकालती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है सेकंड ग्रेड में। जागती ज्योत, तो जागती ज्योत मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है अपने बीकानेर में, यहाँ से निकलती है, ठीक है। वैसे तो मासिक पत्रिकाएं जितनी भी राजस्थान में निकल रही है, नेक्स्ट वीडियो में वो पूरी कंप्लीट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। अभी जागती ज्योत और जन्म भूमि, ये दोनों मासिक पत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? इस संस्था से निकलती है। स्वशासी निकाय है, ये नियमित निकाय है। पदाधिकारियों की बात करें तो 4 पदाधिकारी मुख्य हैं इसमें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो देखिए, वर्तमान अध्यक्ष अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट जो एग्जाम होंगे उसके लिए शिवराज छंगानी। ओके, शिवराज छंगानी वर्तमान में ये अध्यक्ष हो गए। पुरस्कार कौन कौन से देते हैं? तो पुरस्कार देखिए, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, गणेशीलाल उस्ताद पद्म पुरस्कार, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान, शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार, सांवर दैया पहली पोथी पुरस्कार। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिवचंद्र भरतिया जी का उपनाम क्या है, इन्हें हमारे साहित्य, राजस्थानी साहित्य जगत में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्लीज ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट संस्थान की तरफ चलते हैं। दूसरा संस्थान है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। स्थापना कब हुई थी? उदयपुर में 1958 में हुई थी, लेकिन 1 नवंबर 1962 को स्वायत्तता प्राप्त इसको हुई थी, ठीक है। काम सेम है, राजस्थानी साहित्य भाषा का प्रचार प्रसार करेगी। इसकी मासिक पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधुमती पूछी गई है कि मधुमती मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, यहाँ से निकलती है। अब ये पुरस्कार में, इनके पुरस्कारों में देखिए सबसे विशेष बात है कि मेरा पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। तो ये मेरा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है इस अकादमी का, ठीक है। मीरा पुरस्कार, इसके साथ में सुधींद्र पुरस्कार, डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार और कन्हैया लाल सहल पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार ये अकादमी देती है। मीरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और प्रथम पूछा जाए कि सबसे पहले मीरा पुरस्कार किसे मिला था, तो रामानंद तिवारी जी को मिला था, 1959-60 में मिला था।
तीसरे नंबर पे है राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर में है। देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में है। स्थापना हुई थी 1981 में, जयपुर में हुई थी। और संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं, इसलिए ये संस्कृत दिवस के दिन श्रावण पूर्णिमा को ही इसकी स्थापना हुई थी। काम सेम है, संस्कृत अकादमी है तो संस्कृत का प्रचार प्रसार करेगी, इसके साहित्य का विकास करेगी। इसके साथ में ज्योतिष प्रशिक्षण करवाती है, कर्मकांड शिविरों का आयोजन करवाती है और वेद विद्यालयों का संचालन भी करवाती है। अब राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से जो मुख्य पुरस्कार दिए जाते हैं वो देखेंगे। माघ पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। माघ पुरस्कार किस अकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी। माघ पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो गया। इसके साथ में अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार, आचार्य नवल किशोर कांकर वेद वेदांग पुरस्कार, पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार और मधुसूदन ओझा पुरस्कार। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा। थैंक यू योर सपोर्ट एंड प्लीज आगे भी आप सपोर्ट करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। पत्रिका की बात करते हैं तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की पत्रिका का नाम है स्वर मंगला या स्वर माला। फोर्थ नंबर पे है राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। अब राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी है तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगी, इसके साहित्य का विकास करेगी। ठीक है, ये जयपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1969 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत इस जो है संस्थान का गठन हुआ था। स्वायत्त शासित संस्थान है, देश का एकमात्र प्रकाशन गृह है। अब देखो, पूरे भारत का एकमात्र प्रकाशन गृह है राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। अब प्रकाशन गृह क्या होता है? लेखकों की सुविधा के लिए जो रॉयल्टी का प्रतिदिन का जो लेखा जोखा होता है वो इसकी साइट पर अपलोड करना, ये होता है प्रकाशन गृह। मतलब डेली का जो भी वर्क है वो साइट पर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि लेखकों को सुविधा हो सके। तो ये एकमात्र प्रकाशन गृह है हिंदी ग्रंथ अकादमी, याद रखिएगा। कार्य सेम है, हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर का अगर साहित्य निर्माण किया जाता है वो इसी एकेडमी के द्वारा किया जाता है। इसका क्या मतलब है? जो भी कॉलेज लेवल का जो भी हिंदी जैसे हिंदी की बुक होती है, हिंदी का जो साहित्य निर्माण होता है, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, ये सभी कार्य राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है राजस्थानी ललित कला अकादमी जयपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में जयपुर में। काम है राजस्थान में कला का प्रचार प्रसार करेगी और कलाकारों को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। अब ब्रज भाषा अकादमी जयपुर है। देखिए ब्रज भाषा तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो भाई ये हम सोच लेते हैं मेवात क्षेत्र साइड में होगी, भरतपुर साइड में होगी ब्रज भाषा अकादमी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये जयपुर में है। स्थापना 19 जनवरी 1986 में जयपुर में हुई थी। काम ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार करेगी, विकास करेगी। इसकी पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रज शतदल। ब्रज शतदल 3 महीने में एक बार निकलती है ये पत्रिका। ठीक है, ये आपने देख ही लिया होगा। तो प्लीज आप आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नए नए वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब देखिए नेक्स्ट है राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। अब सिंधी भाषा की अकादमी है तो इसका जो है स्थापना है वो भी जयपुर में 1979 में हुआ था, 79 में हुआ था। काम है सिंधी साहित्य का प्रचार प्रसार करेगी। इसकी पत्रिका रिहाण पूछी गई है और सिंधु दूत तो हमें सिंधी भाषा से याद हो जाएगा, और रिहाण है इसकी पत्रिका। ठीक है, फिर आगे है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। ये टोंक में है। स्थापना 4 दिसंबर 1978 में हुई थी। अरबी भाषा और इसका अरबी भाषा का जितना भी साहित्य है उसका प्रचार प्रसार करेगी। नेक्स्ट है राजस्थान उर्दू अकादमी। अब ये अरबी फारसी शोध संस्थान देखा है। देखिए एक थोड़ा ये पॉइंट रह गया, अरबी फारसी शोध संस्थान था ये पहले, इसका पुराना नाम पूछा जाए तो। वर्तमान नाम क्या है? अभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, ये 1987 में रखा गया। ये थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, पहले यही था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अभी जोड़ा गया है 1987 के बाद में। फिर राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है। इसकी स्थापना 12 फरवरी 1979 में 79 में हुई थी। इसकी 78 में, इसकी 79 में हुई थी। इसकी पत्रिका नखलिस्तान। नखलिस्तान ये भी त्रैमासिक है। काम वही है, उर्दू भाषा और उर्दू भाषा का जितना भी साहित्य है उसका प्रचार प्रसार करेगी। ये मैंने वीडियो बता ही दिया था आपको। राजस्थान के सांस्कृतिक संस्थान व केंद्र आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर, कला और संस्कृति की प्लेलिस्ट पर। अब नेक्स्ट संस्था है
राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी ये श्रीगंगानगर में है। स्थापना हुई थी 7 मार्च 2006 को। काम है पंजाबी भाषा का और साहित्य का प्रचार प्रसार करेगी। नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान या प्रतिष्ठान जोधपुर। स्थापना 1951 में जोधपुर में हुई थी। काम है हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह करेगी, संपादन करेगी, प्रकाशन करवाएगी और संरक्षण करेगी। यहाँ तक तो देखिए भाषा का विकास प्रचार प्रसार वाली संस्थान थी। अब ये हस्तलिखित जितने भी ग्रंथ हैं उनका संग्रह या संरक्षण वाले जो है संस्थान आ रहे हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व व संग्रहालय विभाग। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। काम है सांस्कृतिक धरोहर की खोज करेगी, सर्वेक्षण करेगी, संरक्षण करेगी और प्रचार प्रसार करेगी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, इसकी स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। काम है इतिहास की लिखित जितनी भी सामग्री है उसको सुरक्षित रखेगी। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मुगल काल से लेकर जो वर्तमान सरकार तक का जितना भी अभिलेख और काम है, सामग्री है, वो यहाँ राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में सुरक्षित है। तो देखिए कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है। नेक्स्ट हमारी संस्था है राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण। इसकी स्थापना 19 अगस्त 2006 को हुई थी और जयपुर में हुई थी। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ व संग्रहालय 1960 में जयपुर में स्थापित संस्था है। ये राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर। इसकी स्थापना भी 19 अगस्त 2006 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर पीठ, अंबेडकर पीठ कहाँ है? मुंडला गांव पड़ता है जयपुर में। तो मुंडला गांव में अंबेडकर पीठ स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2007 में हुई थी। मुंडला गांव पड़ता है जमवारागढ़ जयपुर में। ठीक है। उद्देश्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चिंतन और विचार हैं उनको बढ़ावा देना, आगे पहुंचाना। ठीक है। अंबेडकर पीठ की जो शासी परिषद होती है दोस्तों, उसके पदेन अध्यक्ष अभी वर्तमान तक भी मुख्यमंत्री ही हैं। अब है झाबरमल शोध संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और करणी संग्रहालय, अब छोटे छोटे जो है संस्थाएं हैं अपनी। करणी संग्रहालय, अनूप लाइब्रेरी, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तीनों बीकानेर में है। सरस्वती पुस्तकालय पूछा जाए तो फतेहपुर सीकर में है। जैन विश्व भारती ये लाडनू नागौर में है। सीमांत साहित्य कला परिषद और राजस्थान साहित्य कला परिषद, देखिए नाम ही थोड़ा सा डिफरेंस है, सीमांत साहित्य कला परिषद और राजस्थान साहित्य कला परिषद। तो ये तो है जैसलमेर में और राजस्थान साहित्य कला परिषद है बाड़मेर में, बालोतरा में। अब है शिल्पग्राम, पहले भी बात हुई थी। हवाला गांव उदयपुर में है। 8 फरवरी 1979 में ये स्थापित हुआ है। हालांकि ये जो कला क्षेत्र में आता है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने वापस लिख दिया। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। महाराजा भवानी सिंह ने स्थापित की थी। पारसी ओपेरा शैली की प्रथम नाट्यशाला ये झालावाड़ में है। राजस्थानी शोध संस्थान 1-2 चल रहे हैं। राजस्थानी शोध संस्थान एक तो बिसाऊ झुंझुनू में चल रहा है, एक राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में चल रहा है। तो राजस्थानी शोध संस्थान जो बिसाऊ झुंझुनू वाला है वो तो मूक रामलीला के लिए ये झुंझुनू प्रसिद्ध है, याद भी होगा आपको। ये राजस्थानी शोध संस्थान यहाँ चल रहा है अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नारायण सिंह भाटी का नाम पूछा जाए तो नारायण सिंह भाटी का संबंध इसी से ही है। इन्होंने स्थापित किया था राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। क्या करता है ये? राजस्थानी पांडुलिपियों और साहित्य का संरक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कौन सी पत्रिका चलाई जाती है? तो ये परंपरा। ठीक है, बहुत अच्छी पत्रिका होती है ये परंपरा। अब नारायण सिंह भाटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। ये लेखक हैं, जोधपुर के ही हैं और इस परंपरा पत्रिका के पहले संपादक भी हैं। इस संस्था का विकास भी और संस्था और स्थापना भी इन्होंने की है। इन्होंने दुर्गादास लिखी है। इनकी रचना का नाम है दुर्गादास। इस दुर्गादास क्या है? राजस्थानी भाषा की पहला मुक्त छंद काव्य है। ये राजस्थानी भाषा का पहला मुक्त छंद काव्य है दुर्गादास। किसके द्वारा रची गई है? नारायण सिंह भाटी के द्वारा रची गई है। आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपने देख ही लिया होगा। प्लीज़ अच्छे से कमेंट भी किया करें हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो कैसा लग रहा है, नॉलेज कैसी लग रही है और क्या इसमें आपको कमी लग रही है, प्लीज़ आप कमेंट करके सजेस्ट देते रहें और आप निरंतर आरपीएससी लर्निंग वर्ड को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।